हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका निशान सर और मैं वीडियोस क्लासेस से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराता तो लेकिन ये बात तो सही है कि कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आई है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जिस टॉपिक का नाम आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, जिस टॉपिक का नाम है वॉइस। तो वॉइस आज आप लोगों को मैं बताऊंगा और वॉइस कैसे उसके क्वेश्चंस बनाते हैं, कैसे मतलब देखते ही क्वेश्चन आप बना दे। किसी भी प्रकार का वॉइस हो, चाहे वो मिसलेनियस वॉइस हो, चाहे वो टेंस की वॉइसेस हो, चाहे वो मॉडल्स के वॉइसेस हो, कैसे हम उसको बनाएं, ठीक है ना। और बेसिक से आप लोग को कॉम्पिटिटिव लेवल तक ये वॉइस कारगर होगा। और वीडियो बढ़िया लास्ट तक देखिए, और वीडियो बढ़िया लगेगा तो सपोर्ट के रूप में आप मुझे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम जब वीडियो स्टार्ट, चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमारा टॉपिक है वॉइस। वॉइस क्या होता है? सबसे पहले तो हमको टॉपिक के बारे में जान लेना पड़ेगा कि वॉइस होता क्या है। तो वॉइस जो होते हैं, हम लोग जितने भी सेंटेंसेस अपने इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लिटरेचर में लिखते हैं, वो दो तरीके के सेंटेंसेस लिखते हैं और वो दोनों तरीकों को हम कहते हैं वॉइस कहते हैं। और जो वॉइस होता है, ठीक है ना, वो दो प्रकार का होता है। और आपको जैसे मैं बताया कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो दो ही प्रकार के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और दोनों को वॉइस ही कहते हैं। एक को कहते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस और एक को कहते हैं हम पैसिव वॉइस। एक को एक्टिव वॉइस और एक को पैसिव वॉइस कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है? वॉइस के दो प्रकार, पहले क्या हो गए एक्टिव वॉइस और दूसरे हमारे क्या हो गए पैसिव वॉइस। अब हम जानेंगे सबसे पहले कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। तो एक्टिव वॉइस अकॉर्डिंग टू टेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू टेंस। कहने का सेंस ये है कि एक्टिव वॉइस जो है वो काम करता है टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स जितने भी फॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही वॉइस काम करता है, ठीक है ना। और जितने भी टेंसेस है, चाहे वो कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट के फॉर्म्स, पास्ट के फॉर्म्स या फ्यूचर के फॉर्म्स, उसी स्ट्रक्चरल रूप से एक्टिव वॉइस काम करता है, ठीक है ना। लेकिन पैसिव वॉइस जो है, वो पैसिव वॉइस आपको B+V3 के अनुसार काम खास करूंगा कि आप लोग को ये जो टॉपिक है वॉइस का, ये टॉपिक आप लोग छोटे से वीडियो में, एकदम छोटे से वीडियो में आप लोग को वॉइस कंप्लीट करा दूं, ठीक है ना। चलिए, तो हम एक्टिव वॉइस आप लोग को बता दिए कि एक्टिव वॉइस टेंस के अकॉर्डिंग काम करता है और पैसिव वॉइस जो होता है वो B+V3 के अकॉर्डिंग काम करता है। ये B क्या है और V3 क्या है? तो B समझिए बाबू, B का मतलब होता है V वर्ब्स होते हैं, V वर्ब्स होते हैं, ठीक है ना। और V वर्ब्स जो होते हैं उसमें एज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, बी, बीन और बीन। ये जितने वर्ब्स आप देख रहे हैं ये सब वर्ब्स बी के फॉर्म में होते हैं। और बी का मतलब क्या है? तो ये सब वर्ब्स जो हैं, आप लोग क्या करते हैं, मेन वर्ब्स के साथ हेल्प करने के लिए आता है। ये सब हेल्पिंग वर्ब्स है और सारे वर्ब्स का मतलब होता है कोई चीज होना। कोई चीज होने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड और बीन का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और जब इन सारे वर्ब्स के साथ V3 का उपयोग हम लोग कर देते हैं एज अ मेन वर्ब, तो क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस बन जाता है। अगर मैं आप लोगों को छोटा सा एग्जांपल देकर समझाऊं तो जैसे मैं बोलता हूं कि मैं खाना खाता हूं और मेरे द्वारा खाना खाया जाता है। मैं दो सेंटेंसेस आपके सामने रखा कि मैं खाना खाता हूं, तो ये मैं डायरेक्ट मैं काम कर रहा हूं, मैं खाना खा, ठीक है ना। तो मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, ठीक है ना। तो आई ईट फूड का मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा आई क्या है, जैसे मैं यहां लिखूं आई ईट फूड, तो ये मेरा क्या हो गया सब्जेक्ट, ये मेरा क्या हो गया V1 और ये मेरा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है? ये टेंस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। और टेंस के अकॉर्डिंग जब काम कर रहा है तो ये कौन सा वॉइस हुआ? एक्टिव वॉइस हुआ, ठीक है ना। क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद देखिएगा, अगर मैं इसको बोलूं कि फूड इज ईटेन बाय मी, अगर मैं बोलूं फूड इज ईटेन बाय मी, दिखाई नहीं दे रहा होगा पीछे, मैं बोलूं फूड
इज ईटेन बाय मी। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था वो आगे सब्जेक्ट बन गया। अभी मैं बता रहा हूँ, घबराना नहीं। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारे बी वर्ब आ गए और हमारे यहाँ पे क्या आ गए, भी आ गए, और यहाँ पे बाई लग गया और यहाँ पे बी लग गया। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। तो बी प्लस भी3 आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। अब ऑब्जेक्ट कैसे सब्जेक्ट का रूप लेता है, सब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट का रूप लेता है, हम कैसे वी वर्ब्स का इस्तेमाल करें, कैसे V3 का इस्तेमाल करें, ये सब चीज बताएं। आपको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किए हैं कि ये हमारा एक्टिव वॉइस था और ये हमारा पैसिव वॉइस था। एक्टिव वॉइस पहचानने का तरीका, टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस हो तो एक्टिव वॉइस है, और बी प्लस V3 के अकॉर्डिंग हो तो वो पैसिव वॉइस है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा हम आते हैं, कुछ चीज मैं लिखा हूं आप लोगों के सामने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा सेंटेंस है, इस दुनिया में कोई भी ऐसा सेंटेंस वो तीन चीजों से ही चलता है, वो तीन चीजों से ही चलता है। एक पहला क्या होता है, सब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है, वर्ब्स, और तीसरे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजों के बारे में अगर हम विस्तार से जानकारी ले लें तो इंग्लिश हम लोग के लिए आसान हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ लिखा हूं आप लोगों के लिए मैं, तो इसको थोड़ा बढ़िया से देखिए, ठीक है ना। क्या लिखा हूं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो जब वॉइस की बात आती है, ठीक है ना, तो वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होना चाहिए, याद रखिएगा। वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर होना चाहिए। देखिए अगर मैं एक एग्जांपल देने का प्रयास करूँ आप लोगों को, ठीक है ना, यहाँ पे मैं एग्जांपल निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि राम इज अ बॉय और राम किल्ड श्याम। मैं दो एग्जांपल आप लोगों के सामने रखा हूँ, राम इज अ बॉय और राम किल्ड श्याम। आप लोग अच्छे तरीके से सुने भी होंगे, बहुत बार सुने होंगे ये सब चीज। लेकिन यहाँ पे जो राम है वो सब्जेक्ट तो है, दुनिया में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारे वर्ब हो गए, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अगर सेंटेंस में अकेला आ जाए तो मेन वर्ब भी बन जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया कि ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अगर कोई सेंटेंस में कोई भी वर्ब आए, अगर अकेला आता है तो मेन वर्ब का काम करता है, और दो वर्ब्स आ जाते हैं तो पहले वर्ब जो होते हैं वो हेल्पिंग होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो मेन। और ये जो अ बॉय है ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये बात सत्य है, परंतु आप लोग ये जानना है कि यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट है राम, लेकिन राम क्या है इस सब्जेक्ट में, डूअर है। उसके बाद ये क्या है, ये वर्ब, तो ये वर्ब जो है ये एक्शन है, याद रखिएगा, हम बता रहा हूं क्यों है। और श्याम जो है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है, रिसीवर है। अब कहने का सेंस ये है, ठीक है ना, कि यहाँ पे मैं लिखा हूं राम किल्ड श्याम, ठीक है ना। तो राम किल्ड श्याम, तो राम यहाँ पे जैसे मैं राम जब बॉय लिखे थे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, वहां पे आप ध्यान दीजिए, ये वाले पे, ये वाला मैं यहाँ लिख लिया, ये वाले पे आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा कि राम जो है सब्जेक्ट है, ये सही बात है, किल्ड जो है ये वर्ब है, ये भी सही बात है, श्याम जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये भी सही बात है। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है राम ये डूअर है, वर्ब जो है वो एक्शन वर्ब है, ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर है। लेकिन यहाँ पे जो राम है वो डूअर नहीं है, सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो डूअर नहीं हो सकते। सुनिए, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो डूअर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। और सारे डूअर्स जो हैं, ठीक है ना, जितने भी डूअर हैं, मान के चलिए अगर बोल रहे हैं हम कि यहाँ पे ये डूअर था, ये सब्जेक्ट भी था, लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, ये डूअर नहीं था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट, सारे डूअर सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, सारे डूअर सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट डूअर नहीं हो सकते हैं, सारे सब्जेक्ट डूअर नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको डूअर बनाने के लिए हमको एक्शन वर्ब चाहिए ही चाहिए, एक्शन वर्ब चाहिए ही चाहिए। जैसे किल, प्ले, रन,
ये सब क्या है? एक्शन वर्ब है। तो हमको वॉइस में क्या चाहिए? डूअर चाहिए, जो क्या करे? एक्शन करे, और उस एक्शन का जो इम्पैक्ट है वो ऑब्जेक्ट पे पड़े, और जब इम्पैक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पे पड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? रिसीवर कहते हैं। तो उसके इम्पैक्ट को क्या किया? वो रिसीव कर लिया। तो यहाँ पे बात याद रखिएगा कि जितने भी डूअर हैं वो सब्जेक्ट बन सकते हैं, लेकिन जितने सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे डूअर नहीं बनते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो डूअर बनाने के लिए सर क्या चाहिए? तो सर डूअर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक्शन चाहिए। डूअर बनाने के लिए क्या चाहिए? एक्शन वर्ब चाहिए। और जब एक्शन वर्ब आ जाएगा तो जो डूअर एक्शन करेगा उसका रिसीवर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट रिसीव कर लेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मैं क्या रखा हूँ? डूअर रखा हूँ, एक्शन रखा हूँ और रिसीवर रखा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि वॉइस में आप लोगों को सब्जेक्ट जो है वो डूअर का काम करेगा, वर्ब जो है वो हमेशा एक्शन वर्ब आएगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा रिसीवर का काम करेगा। चलिए यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब यहाँ देखिएगा कि सब्जेक्ट, और उसके बाद मैं लिखा हूँ सब्जेक्ट प्लस V1 या V2 या V3 या V4 या V5। ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को। सब्जेक्ट प्लस V1 या V2 या V3 या V4 या V5, ठीक है ना। अब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के साथ अगर V1 भी आ जाए कभी कभी, V2 भी आ जाए, V3 भी आ जाए, V4 भी आ जाए, V5 भी आ जाए, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, तो सारे वर्ब्स जिसमें आ जाते हैं, जितने 5 काइंड्स ऑफ वर्ब्स हैं, 5 मतलब फॉर्म होते हैं वर्ब के, वो पांचों वर्ब्स अगर सब्जेक्ट के साथ अलग अलग तरीके से यूज हो रहे हैं तो वो क्या है? एक्टिव वॉइस है। क्योंकि पांचों वर्ब्स कहां पाए जाते हैं? तो टेंस में पाए जाते हैं। आपको इंट्रोडक्शन में मैं बता दिया हूँ कि जब टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कोई सेंटेंस चलेगा तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। तो टेंस के स्ट्रक्चर्स जितने भी होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, उसमें पांचों वर्ब्स होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस हो जाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट के साथ V प्लस V3 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब के रूप में बस V3 ही हो सकता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है, V1 नहीं होता है, V2 नहीं होता है, V3 होता है, सिर्फ V3 होता है, V4 नहीं होता है और V5 भी नहीं होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे कंडीशन है, इसको चेंज करने का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को आप बढ़िया तरीके से समझिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो पांचों वर्ब्स के अकॉर्डिंग चेंज होके काम होता है उसको हम एक्टिव वॉइस करते हैं, क्योंकि वो टेंस के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। अगर सिर्फ V3 जिस सेंटेंस में आता है V वर्ब के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। इसमें रूल क्या है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो जाकर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाते हैं। मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना तो न्यू सब्जेक्ट मेरे लिए आया, तो कहने का सेंस ये है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट जाकर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस एंड सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। कहने का मतलब ये, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में अगर बदलने का प्रयास करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है बाबू वो सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और सारे वर्ब्स जो हैं वो सारे वर्ब्स जाकर V3 में बदल जाएंगे और उसके साथ सहायता के रूप में क्या आ जाएगा? बी वर्ब। तो बी वर्ब आपको बता दिए। तो अगर प्रेजेंट में है तो दूसरा प्रेजेंट वाला वर्ब बी वर्ब आएगा, पास्ट में है तो पास्ट वाला बी वर्ब आएगा और फ्यूचर में है तो फ्यूचर वाला बी वर्ब आएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग पैसिव वॉइस को समझने के लिए क्या करेंगे? स्ट्रक्चर समझेंगे और मात्र 6 स्ट्रक्चर्स आप लोग के लिए मैं बनाया हुआ हूँ। आप लोग को ये बात समझना, अच्छे तरीके से समझना है कि सारे वर्ब्स एक्टिव वॉइस का V3 में बदल जाते हैं और ऑब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट में बदल जाता है और सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और उसके साथ एक हेल्प के रूप में बी भी आ जाता है। और यहाँ पे एक चीज और होता है बाबू, इस चीज को भी समझिएगा। ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज होता है, ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस में बाई का यूज होता है, लेकिन सारे केसेस में नहीं होता है। बाई का यूज होता है लेकिन सारे केसेस में नहीं होता है। देखिए, वॉइस का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ बाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए, उसके साथ बाई लगा दिए, ठीक है ना। उसके साथ सारे जितने भी वर्ब्स है सारे वर्ब्स को आप V3 में बदल दे, चाहे वो V1 है पैसिव वॉइस में V3 में बदल जाएगा, V2 है पैसिव वॉइस में V3 में बदल जाएगा, V3 है तो V3 का V3 रहेगा, V4 भी है तो वो भी V3 में बदलेगा और V5 भी है वो भी V3 में बदलेगा। लेकिन
सारे बच्चे कॉन्सेप्ट क्या ले लेते हैं, बाई का यूज कीजिए, अगर वॉइस है तो बाई का यूज कीजिए। सारे केसेस में बाई का यूज नहीं होता है। आप लोगों को मैं एग्जांपल में बता दूंगा। अभी आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आपको आसानी से बनाने में, वॉइस बनाने में हेल्प करेगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, तो स्ट्रक्चर मैं लिख दिया हूँ आप लोगों के लिए। और एक चीज़ और मैं लिख दिया हूँ कि ये जो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रहा था उस समय थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम के कारण एक्शन नहीं दिखाई दे रहा था, तो बीच में वर्ब की जगह पे एक्शन है। मतलब सब्जेक्ट का मतलब डूअर, वर्ब का मतलब एक्शन और ऑब्जेक्ट का मतलब रिसीवर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट पहले ले ही लीजिए तभी समझाता हूँ। चलिए देखिए, जब हम लोग पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स निकल कर चले आते हैं, ठीक है ना, इसके साथ वो लगेगा, इसके साथ ये लगेगा। कोई जरूरत नहीं है उस सब चीज को जानने का, बस आप 6 स्ट्रक्चर्स जानिए और 6 स्ट्रक्चर्स में आप लोग एक्टिव से पैसिव में बदलने में और पैसिव से भी एक्टिव में बदलने में आप लोग को हेल्प। तो एक्टिव वॉइस, अब बोलिएगा सर आप एक्टिव वॉइस का तो स्ट्रक्चर लिखे ही नहीं, तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलता है। टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं आप लोगों को सब स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, और सारे स्ट्रक्चर्स याद करके अब तब पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिएगा, और तब देखिएगा सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, मतलब कि उसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस वी थ्री। क्या होता है, इज एम आर प्लस वी थ्री। उसका मैं सारा का डिस्क्रिप्शन दूंगा, पहले इसको देख लीजिए। इज एम आर प्लस वी थ्री प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, वो भी किसका, तो पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का नहीं, पैसिव वॉइस का होता है। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का मतलब क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वाज वर प्लस वी थ्री। क्या होता है, वाज वर प्लस वी थ्री सिंपल पास्ट फॉर पैसिव वॉइस, ठीक है। उसका कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, सारे कंटिन्यूअस में आप लोग को क्या करने हैं, बीइंग प्लस वी थ्री लगा देना है। क्या लगा देना है, बीइंग प्लस वी थ्री। याद रखिएगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो, आपको बीइंग प्लस वी थ्री लगाना है। अब देखिए, बोलिएगा सर उसके साथ कोई हेल्पिंग हुई तो सपोर्टिंग वर्ब है बीइंग, उसके साथ हेल्पिंग हो, तो जैसे सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है ना, तो पास्ट में है तो वाज या वर ही ना आएगा, कंटिन्यूअस में वाज या वर ही आएगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है तो वर्ब प्लस बीइंग प्लस वी थ्री, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वाज प्लस बीइंग प्लस वी थ्री। वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज एम आर होते हैं। तो अगर इज वाले सब्जेक्ट आते हैं तो इज प्लस बीइंग प्लस वी थ्री, आर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री, एम प्लस बीइंग प्लस वी थ्री। जैसे सब्जेक्ट वैसे इज, जैसे सब्जेक्ट वैसे आर, जैसे सब्जेक्ट वैसे एम। मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का इस्तेमाल कर दीजिएगा, उसके बाद बीइंग लगा दीजिएगा, जो मेन वर्ब रहेगा उसको वी थ्री में बदल दीजिएगा, ठीक है ना। उसका परफेक्ट, परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका क्या होता है, परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका होता है, क्या होता है, एच ग्रुप। एच ग्रुप कैसे वर्ब्स, एच ग्रुप के वर्ब्स, जैसे हैव हुआ, हैज हुआ और हैड हुआ, ये एच ग्रुप, तीन भाई एच ग्रुप है, ठीक है ना। तो एच ग्रुप वाले अगर वर्ब आ जाते हैं तो उस समय क्या करेंगे हम, उन सब हैव हो या हैज हो या हैड हो, जैसे सब्जेक्ट वैसे वर्ब आएगा। जैसे एक सब्जेक्ट हैव वाला सब्जेक्ट आया तो हैव के बाद बीन लगा दीजिएगा, बीन बजा दीजिएगा, उसके बाद वी3 लगा दीजिएगा। अगर हैज वाला सब्जेक्ट आया तो हैज के बाद बीन लगा दीजिएगा, बीन के बाद फिर वी3 लगा दीजिएगा। अगर हैड वाला पास्ट में आया तो हैड के बाद भी बीन ही लगाना है। कहने का मतलब ये है कि परफेक्ट टेंस एच ग्रुप से पहचाने जाते हैं और एच ग्रुप के बाद बीन लगा देना है और बीन के बाद वी3 लगा देना है, आपका परफेक्ट का भी पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस का पहचान क्या है, तो फ्यूचर टेंस का पहचान है शैल और विल। क्या पहचान है, शैल और विल। बस शैल विल आया बी लगा दिए, शैल विल आया बी लगा दिए, ठीक है ना। जितने भी फ्यूचर टेंस है सब में हम बी लगा के हम बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर शैल विल के बाद अगर हैव आ जाता है तो आप लोग को मैं सिखा दिया, जहां पे भी एच ग्रुप आएगा वहां पे बी लग जाएगा, तो उसके साथ बी लगाना पड़ेगा आप लोग को। लेकिन जितने भी शैल विल के साथ आपके सेंटेंसेस आएंगे सारे पैसिव वॉइस में बी लग के बन जाएंगे आराम से, बी के बाद वी3 में बदल जाएगा मेन वर्ब, उसके बाद बन जाएगा।
लेकिन एच ग्रुप जहां भी आता है उसके बाद पैसिव वॉइस में हमेशा हम लोग को बीन बजाना पड़ता है, मतलब बीन लगाना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को मॉडल्स के बारे में जानना है। तो मॉडल्स क्या है? शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought to, used to, ये सब तो मॉडल्स होते हैं। तो हमारे कुल कितने मॉडल्स होते हैं? तो कुल हमारे 10 मॉडल्स होते हैं। और बोलिएगा सर 13 मॉडल्स होते हैं, तो 10 ही मॉडल्स होते हैं, 3 हमारे सेमी मॉडल्स होते हैं, ठीक है ना। तो मॉडल्स का भी क्लास मैं आप लोगों का ले लूंगा कि मॉडल्स होता क्या है, मॉडल्स का यूजेस क्या है, सेमी मॉडल्स क्या है, मार्जिनल्स क्या है, ये सब चीजों के बारे में आप लोग को मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अब मॉडल्स जहां पे भी मॉडल्स दिखाई दे उसके बाद आप बी लगा दीजिए, जहां पे भी मॉडल्स दिखाई दे उसके साथ बी लगा के भी लगा दीजिए। शुड आ गया, शुड बी डन, शुड बी कम, शैल बी गॉन, शैल बी डन, ऐसे यूज करेंगे। शैल विल भी क्या है? मॉडल्स है, तो दोनों आप स्ट्रक्चर सेम देख रहे हैं। शैल विल मॉडल्स होते हैं और उसके बाद हमेशा बी लगता है, लेकिन अगर शैल विल के बाद हैव आ जाए, मॉडल्स के बाद अगर हैव आ जाता है तो उसके साथ हम बी लगाते हैं। एक क्राइटेरिया समझिए मेरा, एक क्राइटेरिया क्या होता है यहाँ पे समझ लीजिए। पहले एक बात मेरा कि मॉडल्स के बाद हम लोग को बी लगा देना है, तो मॉडल्स के बाद तब बी लगाना है जब हैव ना हो। अगर हैव आ जाता है उसके बाद हम लोग को बीन लगाना रहता है, याद रखिएगा। अगर हैव आ गया मॉडल्स के साथ तो उसके बाद हमको बीन लगा के और तब V3 लगाना पड़ेगा। अगर मॉडल्स के बाद हैव ना आए तो हमको B प्लस V3 से काम चल जाएगा। B प्लस V3 से काम हमारा चल जाएगा तब जब हमारा हैव नहीं आए। अगर हैव आ जाएगा तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? B प्लस V3 लगाना पड़ेगा। इस बात को आप लोग याद। अब समझिएगा मेरे बात को कि मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल्स के बाद हमेशा V1 आता है, मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है, और मॉडल के बाद हैव भी आता है, हैव प्लस V3 भी आता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में है, मॉडल प्लस हैव प्लस V3 से है, तो आप क्या कीजिएगा? हैव के बाद बीन लगा दीजिएगा, आपका पैसिव बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मॉडल के बाद V1 है तो यहाँ पे V1 की जगह B प्लस V3 लगा दीजिएगा, काम चल जाएगा। अब कहेगा सर मॉडल के बाद तो हमेशा V1 होता है, तो हैव क्यों आया है? तो हैव खुद क्या है? तो हैव खुद आप लोगों का क्या है? तो सिंगुलर वर्ब है, सॉरी हैव तुम्हारा अपने V1 है, खुद V1 हैव तुम्हारा खुद V1 है, तो इसीलिए हैव यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन आपको समझना पड़ेगा कि मॉडल के बाद अगर हैव आ गया उसके बाद बीन लगा दीजिएगा, V3 लगा दीजिएगा। अगर हैव नहीं आया तो V1 की जगह B प्लस V3 लगा दीजिएगा, आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो ये सब स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस पे हम एग्जाम्पल आप लोग को बता देते हैं कि एग्जाम्पल कैसे इसको बनाए, इसको हम बता देते हैं। तो आप लोगों के सामने कुछ मैं एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, तो आप लोग एग्जाम्पल करने के लिए रेडी हो जाइए। एग्जाम्पल करा देता हूँ और आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी मैं दूंगा, जो क्वेश्चंस आप लोग अपने घर से प्रिपेयर करके आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? तो एग्जाम्पल बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हम लोग के सामने है, राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट, तो राम हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट, प्लेज हमारा क्या हुआ? V5, क्रिकेट क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला काम क्या है? ये एक्टिव वॉइस में है, इसको हमको किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहला काम हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिकेट। तो अब क्या कीजिए कि सेंटेंस को पहचान लीजिए कि कौन से सेंटेंस में है। तो ये जो सेंटेंस में है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम स्ट्रक्चर आप लोगों को पैसिव वॉइस का बताए थे, इज एम आर प्लस V3। तो क्रिकेट क्या होता है? एक ही ना क्रिकेट होता है जी, क्रिकेट तो एक ही हो। तो क्रिकेट इज। अब यहाँ पे जो प्लेज है, तो मैं क्या बोला था कि मेन वर्ब हमेशा किस में बदल जाएगा? V3 में बदल जाएगा। तो प्लेज का क्या हो जाएगा? प्लेड बाय। बाय लगेगा ना जी, लगता है 90% केसेस में लगता है, उससे भी ज्यादा लगता है, लेकिन कुछ केसेस में नहीं लगता है। बाय राम, राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट, और यहाँ पर आके क्या बन जाएगा? ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे बना है? हमारा क्रिकेट ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया। क्रिकेट के साथ इज आया है, क्यों आया है? क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्लेज को प्लेड में बदल दिए V3 में, और बाय यहाँ पे आ गया, राम सब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया, ठीक है ना। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है सोनू इज राइटिंग अ लेटर। सोनू इज राइटिंग अ लेटर, तो ये कौन से सेंटेंस में है? ये तो एक्टिव वॉइस में है सबसे पहला बात। और कौन से सेंटेंस में है? तो कंटीन्यूअस में है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ING।
तो जहां पे भी V4 आता है वो कंटिन्यूअस में चल जाता है। तो इसको थोड़ा बढ़िया से देखिए कि अब कंटिन्यूअस में तो हम पहले जान गए कि कंटिन्यूअस में। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर को हम आगे कर दिए, ठीक है ना। अब अ लेटर के साथ इजी ना लगेगा जी, कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इज एम आर होता है, तो एक लेटर है तो इज का इज जैसे हेल्पिंग वर्ब था वैसे हेल्पिंग वर्ब को उतार दिए, ठीक है ना। अब राइटिंग का V3 क्या होता है, रिटेन, तो राइटिंग का V3 हो जाएगा रिटेन, इज रिटेन बाय सोनू, क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या बना, सोनू इज राइटिंग अ लेटर का क्या बना, अ लेटर इज रिटेन बाय सोनू, जो था सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ये भी क्वेश्चन हमारा। अब देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, आई हैव डन द वर्क, आई हैव डन द वर्क, तो यहाँ पे एच ग्रुप आया, इसका मतलब ये परफेक्ट में है, ठीक है ना। तो परफेक्ट में तो चलिए हम आइडेंटिफाई तो कर लिए सेंटेंस को। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क। अब द वर्क क्या हो गया, काम, काम जो है ये क्या हो जाता है, मतलब कोई नाम है, काम का नाम हो गया, थर्ड पर्सन के रूप में आ गया, एक नाम हो गया। तो जब भी हम कोई नेम्स के लिए यूज करते हैं तो हम हैज का यूज करते हैं प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज। हमको परफेक्ट में ही रखना है जी, परफेक्ट में रखना है। तो द वर्क को हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो यहाँ पे आई के साथ हैव लगता है, ये चीज आप लोग जानते हैं, लेकिन द वर्क के साथ तो हम हैव नहीं ना लगा सकते जी, द वर्क के साथ हमको हैज लगाना पड़ेगा। और हम बताए भी थे कि परफेक्ट में हम लोग को जब भी है तो वहां पे हमको बीन बजाना पड़ेगा, तो हैज बीन, और V3 का V3 डन, और डन के बाद बाई, और बाई के बाद ये क्या है, आई है। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। आप लोगों को तो पता ही होगा, तो ये भी हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। उसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, आई शैल रीड अ बुक, तो ये सेंटेंस फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में है तो इसको फ्यूचर में बदलने के लिए क्या कर लेते हैं, सबसे पहले पैसिव वॉइस में कि B प्लस V3 का इस्तेमाल कर देना है। तो B प्लस V3 का इस्तेमाल करने है तो रूल आप जानते हैं। तो वॉइस का सबसे पहला रूल क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, अ बुक। तो आप लोग ये जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि आई और बी के साथ ही हम शैल का उपयोग करते हैं, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का उपयोग करते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। तो अ बुक के साथ किसका उपयोग करेंगे, विल, विल के बाद क्या हो जाएगा, बी सिखाए हैं बी, ठीक है ना। रीड, अब रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, लेकिन उसको पढ़ते रीड रेड रेड पढ़ते हैं, रीड रेड रेड, ठीक है ना। तो इसमें बी रीड बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका, अरे यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है आर हो, मतलब बड़ा आर होगा, छोटा आर हो गया होगा, करेक्ट कर लीजिएगा, इसको छोटा आर नहीं होता है, ठीक है ना। उसका देखिएगा यहाँ पे मिटा देते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, राम वाज स्टडीइंग अ बुक, राम वाज स्टडीइंग अ बुक है, तो ये कौन से सेंटेंस में, कंटिन्यूअस में, वो भी कौन से कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस, कोई भी कंटिन्यूअस में बदलने के लिए क्या बताया था आप लोग को, बीइंग प्लस V3 बताए हुए थे, तो बीइंग प्लस V3 हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देंगे, हो जाएगा मेरा काम, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा स्टडी, ठीक। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, हमारा ऑब्जेक्ट अ बुक है, अ बुक, ठीक। और हेल्पिंग वर्ब वाज है, तो एक बुक के साथ वाज ही ना लगेगा, अगर बुक्स रहता है यहाँ पे तो वर्ब लग जाता है, सिंपल सा है। हेल्पिंग वर्ब जो है वही रहेगा, उसके साथ बिंग लगा देना, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट, जो नया सब्जेक्ट बन के आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बस यही ध्यान रखना है। वाज बीइंग स्टडीड हो जाएगा, स्टडीड, V3 स्टडिंग का स्टडीड होता है, स्टडीड बाय राम, कैपिटल में राम लिखिएगा लोग, ठीक है ना। ये आप लोग का बन गया। और आप लोग अब क्या करें कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करके आएंगे, हम 2 क्वेश्चंस आप लोग को देते हैं, इसको ट्राई करके आप लोग आइएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है कि आई शुड हैव, ठीक है ना, आई शुड हैव डन माई वर्क। इसका दूसरा से क्वेश्चन है, कोई नाम रख लीजिए, राम विल हैव प्लेड
क्रिकेट। इस दोनों सेंटेंसेस को आप लोग बनाइएगा और बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसको, कि मुझे भी मालूम चले कि आप लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप लोग को हैव वाला, मॉडल प्लस हैव वाला किस बताए थे, ठीक है ना। आप लोग उसको देखिए और ये दोनों क्वेश्चंस को आप लोग बनाइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पे मतलब जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन पे जब तक प्रेस नहीं कीजिएगा तब तक हमारी जो नई वीडियो आएगी वो वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो बेल आइकन पे जब प्रेस कर दीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला आएगा।